बैठे हैं देवर्षि नारद मैया। क्या कारण है माँ? और ये मैं क्या देख रहा हूं? अरे गिराना रतने उच्चारी, अरे गिराना रतने उच्चारी, तेरे पास पड़े तो वृद्ध लगे का तेरे महतारी। हे मैया, ये मैं क्या देख रहा हूं कि तुम्हारे पास में जो वृद्धावस्था में दो पुरुष लेटे हुए हैं वो तुम्हारे रिश्ते में कौन लगते हैं मैया? तेरे पास पड़े तो लला लगे रे का तेरे महतारी, तेरे जैसे ही मैया ने इतनी बात सुनी है लोगों, कलेजा हो लिया उस मैया का। कहने लगी है नारद, अरे सुनिए जब देवी ने बानी, अरे सुनी जब मुनिवर ने बानी, कोई हाथ जोड़ के कही सुनो तुम मुनिवर सुज्ञानी। हाथ जोड़ करके बोली है नारद, क्या बताऊं मैं तुम्हें अपने दुख की पीड़ा। और हाथ जोड़ के कहत सुनो तुम मुनिवर सुज्ञानी। बोली है नारद, और बेपतिया बतलावे सारी, अरे बेपतिया बतलाओ सारी, जगिया घन आंसू भरे रोए के बोली दुखियारी। भाइयों, माँ की ममता वो होती है कि बेटा कितना भी बड़ा दुराचारी हो लेकिन समय आने पर माँ के लिए बेटा बहुत प्यारा लगता है। कोई अखियन आंसू भरे रोए के बोली महतारी, और बचन सुने लगी सिया भूपा के तनु है जइयो बैर बखत सुध अपने की याद। अरे लिखी दो किस्मत में होगी रे, लिखी दो किस्मत में होगी। लला ऋषि मुनि गए हारी समझना कोई सके योगी। अरे हरि हर बोलो मेरे भैया, लेवे कोई प्रभु नाम नावे को गंगा रे मैया। यारो लेवे कोई हरि नाम नावे, बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज बंधु माता बहनों,
देवर्षि नारद की जब इतनी बात सुनी है, उसी समय उस दुखिया ने जवाब दिया है कि नारद, तुमने हमसे पूछा कि मैं कौन हूं, और जो मेरे पास में लेटे हुए हैं वो मेरे कौन लगते हैं, और साथ ही साथ तुमने ये भी पूछा था हमसे कि इन पर बुढ़ापा आने का कारण क्या है। तो भाई वो ये सब हमारे तुम्हारे कर्मों का फल होता है। अगर हमने शुभ काम किए हैं तो हमें वैसा फल प्राप्त होगा, और यदि हमने किसी के शुभ कार्य में, शुभ काम में हमने अगर कहीं अड़चन डाली होगी तो उसका भी फल हमें ही मिलेगा। उसी समय मैया ने समझा के जवाब दिया है कि नारद, हम बता रहे हैं तुमने जो हमसे सवाल किया है इसका जवाब ये है, और बोली है कि मैं मुनि लोक की कन्याओं सब मोई भक्ति बतलाते हैं, जो ज्ञान बैराग मेरे पास पड़े मेरे ही ललाटाते हैं। बहुत सुंदर भूपा। और सुनो नारद, द्वापर में भरी जवानी थी, अब तीनों नाये आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही, लेकिन कलयुग के आते ही में आघने गए बुढ़ापे में। और हे नारद, अफसोस एक ही बात का है हमें, मुनिराज बात तो है लज्जा की, मरने की खास निशानी है, मैया पे इधर बेटन पे इधर बुढ़ापो है, मैया पे चढ़ती जवानी है। भक्ति लैल की गई रोए, नीर अखियन डारोए, विपन जी भरेल की गई है रोए, नीर अखियन सोना रोए। भैया लकी गई रोए, नीरया किन सोंदा रोए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बंधु माता बहनों, आज जैसे ही देवर्षि नारद ने इतने शब्द सुने हैं कि मैया के ऊपर जवान अवस्था है और बेटाओं के ऊपर बुढ़ापा, अब तो नारद कहने लगे मैया ये पहली बार देख रहा हूं संसार में
जो कि मां के ऊपर जवान अवस्था हो और संतान के ऊपर बुढ़ापा है। उसी समय देव ऋषि नारद ने जवाब दिया है कि मैया आप चिंता न करो, मैं तुम्हारे पुत्रों का बुढ़ापा दूर करने का कोई ना कोई उपाय अवश्य निकालेंगे। भगवत श्रोताओ, अब तो देव ऋषि नारद बार बार भक्ति के पुत्रों के लिए भगवान की कथाएं श्रवण कराते हैं, हर चर्चाएं श्रवण कराते हैं, लेकिन जितनी देर कथा श्रवण करते हैं बस उतनी देर मूर्छा दूर होती है, उसके तुरंत बाद दोनों पुत्र बुढ़ापे में आ जाते हैं। काफी उपाय किया देव ऋषि नारद ने लोगों, लेकिन उन दोनों की मुक्ति का कोई उपाय नहीं निकला भैया। अंत में देव ऋषि नारद परेशान होकर के देव ऋषि नारद परेशान हो गए, सोचने लगे मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, कौन सा वो दिन हो, कौन सा वो समय हो जिससे भक्ति के पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो जाए। इसी के साथ ही साथ सभी भक्त एक दोलान का हर कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद भगवान की आरती और रात्रि बेला में हमसे आगे कथाएं श्रवण करेंगे। सभी भक्त